वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली की खराब हो रही हवा को देखते हुए ग्रेप 4 को फिर लागू किया है। वायु गुणवत्ता आयोग के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को रात 9 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 399 हो गया और रात 10 बजे 400 के पार चला गया। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और शांत हवा की स्थिति के कारण दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में हुई तेजी से वृद्धि को देखते हुए ग्रेप पर वायु गुणवत्ता आयोग की उप समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उप समिति ने पूरे एनसीआर में ग्रेप अनुसूचित 13 दिसंबर को ग्रेप के चरण 4 यानी गंभीर प्लस वायु गुणवत्ता को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। कारखानों, निर्माण कार्यों, यातायात पर कड़ी पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली में ट्रक लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ कामों पर प्रतिबंध रहेगा। 10वीं और 12वीं के स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया। कच्ची सड़कों पर आवागमन, निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी। पॉलीथीन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। सोमवार रात 9 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 399 दर्ज किया गया, जो 10 बजे 400 का आंकड़ा पार कर गया। खराब मौसमी परिस्थितियों और हवा की बिल्कुल शांत स्थिति के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेप उप समिति ने आपात बैठक बुलाई और समिति ने तुरंत प्रभाव से पूरे एनसीआर में ग्रेप के चरण 4 यानी गंभीर प्लस वायु गुणवत्ता को लागू करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि शहर के 37 निगरानी स्टेशनों में से 25 से अधिक स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली और एनसीआर के ग्रेप स्टेज 4 के तहत वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए कक्षाओं पर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में कई कक्षाओं की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में संचालित करने को कहा गया है। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि छात्र फिजिकल या ऑनलाइन मोड दोनों विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों में फिजिकल उपस्थिति की बाध्यता खत्म कर ऑनलाइन विकल्प भी दिया गया है। सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे इस फैसले का पालन करें। इससे पहले सोमवार को दोपहर में ग्रेप थी लागू किया गया था, जिसमें प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिबंध और प्रतिबंधित किए गए थे, जबकि गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया था। शहर में वाहन चालकों को भी एक बार फिर ध्यान रखना होगा। पेट्रोल से चलने वाले वाहन जो BS4 मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। एनसीआर में दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल है। वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, विशेष रूप से वे जो एक निश्चित आयु सीमा से ज़्यादा पुराने हैं या समग्र वायु गुणवत्ता स्तरों पर प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक पाए जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में AQI सर्दियों के महीनों में चरम पर होता है और आमतौर पर पूरे साल खराब श्रेणी में रहता है। यह तब होता है जब PM 2.5 का स्तर 200 से 300 के बीच होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 100 तक PM 2.5 का स्तर मध्यम माना जाता है। 150 से 200 के बीच अस्वस्थ माना जाता है और सभी के लिए अलग अलग नतीजे होते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।